ठीक है, ठीक ठीक बोलो नायब सैनी जी की, नायब सैनी जी की। पहली बार नायब सैनी जी इस पावन भूमि पर, वीरों की भूमि पर, आर्य वीरों की भूमि पर पधारे हैं पहली बार। तो लोहारू की जनता की तरफ से जहां लोग फूल मालाओं से स्वागत करते हैं, मैं नगर पालिका की तरफ से दिल की गहराइयों से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कब तक मिलाते रहोगे यूं है मीठे पानी से, तो नदी ने हंस करके उत्तर दिया कि जब तक तुम्हें मिठास न आ जाए। तो हमारे हम बता रहे थे कि कृषि मंत्री जी यानी लोहारू को तब तक लोहारू इस देश के पर्दे पर, तो मैंने कहा कि मैं एक वर्चुअल बैठक करके आऊँगा। इस कारण से समय लगा है। आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस क्षेत्र के हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता, हरियाणा विधानसभा की बुलंद आवाज, आप सबकी दुख सुख के साथी, लगातार आप लोगों के बीच में रह करके इस क्षेत्र का विकास करने वाले आदरणीय जयप्रकाश जी गुलाम साहब, उनके साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जब मैं मंत्री था तब भी लोहारों के अंदर आया था। एक बड़ा कार्यक्रम था शिवानी, अच्छा इसी में वो शिवानी में बड़ा कार्यक्रम था, तब भी मैं इधर आया था। और मेरे ख्याल से बड़ा एक कार्यक्रम था श्रमिकों का, गए होंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि आज आप लोगों के बीच में आने का मुझे ये मौका मिला है। आप सबसे एक अपील भी करता हूं कि आज दुनिया में अगर भारत का नाम ऊंचा हुआ है इस आजादी के बाद, तो इन 10 वर्षों के अंदर देश ने एक बड़ी करवट ली है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। हमें फख्र होता है ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर जो दिन रात एक बात सोचता है कि मेरा देश ये दुनिया में नंबर 1 का देश बने, उसके लिए लगातार काम कर रहा है। जब दुनिया के अंदर नंबर 1 की बात होती है तो उसके साथ देश के 140 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। आज हम देखते हैं कि इन 10 वर्षों में जो देश ने करवट ली है, शायद हमें नहीं पता चलता, परंतु अगर हमारा बेटा भाई किसी दूसरे देश के अंदर है, दुनिया के किसी भी देश के अंदर, और जो वहां के लोग उनको ये पता चलता है कि ये भारत का व्यक्ति है, तो लोग वो ये नहीं बोलते कि ये भारत का है, उसको ये बोलते हैं कि ये मोदी का आदमी है, ये सम्मान नरेंद्र मोदी को। ये गर्व की बात है हमारे सबके लिए। देश को एक विकास की नई
धूली देने वाले, देश का एक नया अध्याय लिखने वाले, ये ऐसा व्यक्तित्व है दिन रात जो गरीब की चिंता करता है, किसान की चिंता करता है, युवा की चिंता करता है, महिला की चिंता करता है। और अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा भी है, आज देश की समस्याओं का समाधान किया है इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे ये ध्यान में है, मैं लंबे समय तक जम्मू कश्मीर के अंदर रहा, मुझे डीपली वहां काम करने का मौका। देखिए, आज सुबह के सिवानी और फिर लोहारू के अंदर कई कार्यक्रम थे, अलग अलग कार्यक्रमों के अंदर जाना हुआ है। एक हमारी जिला कार्यकारिणी की बैठक भी सिवानी के अंदर रही है, क्योंकि 2024 का चुनाव आया है, सभी कार्यकर्ता मौजूद थे, लगातार के कार्यक्रम आ रहे हैं और उन कार्यक्रमों को लेकर के हमने हरियाणा के अंदर जो काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किए हैं, जो काम मनोहर लाल जी की सरकार ने किए हैं, और ईमानदारी से दोनों सरकारों ने ज़बरदस्त काम गरीब के ऊंचा उठाने के लिए कार्य किया है। मैं देखता हूं, जो बहनों को लगभग देश के अंदर 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आगे भी लगातार वो जारी है और टारगेट दिया है कि हम 2027 तक 2 करोड़ और मकान बना करके देने का कार्य करेंगे। देश में क्या मुद्दे रहेंगे हरियाणा में चुनाव लोकसभा? देखिए, हमारे पास जो काम केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने किए हैं, बहुत सारे काम हैं, चाहे वो विकास के कार्य हैं, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे लोगों की सुविधाओं के लिए, चाहे गांव के अंदर विकास कार्यों की बात है, चाहे लोगों की जो समस्याएं थी उनके समाधान की बात है। लगातार योजनाबद्ध तरीके से हर व्यक्ति तक सरकार ने जो लाभ पहुंचाया है, उनसे मिलना, बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार, और चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से किसानों को सब्सिडी के ऊपर उनके ज़्यादा क्षेत्रफल के अंदर ज़्यादा पैदावार पानी लगा करके करने का कार्य, और फिर लगातार मनोहर लाल जी की सरकार द्वारा 14 अन्य फसलें भी MSP पर खरीदने की बात, चाहे कि सब्जी के किसान को भावांतर भरपाई देने की बात, लगातार इतने कार्य किए हैं। चाहे गरीब व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए का अधिकार दे करके उसको सुरक्षित करने का काम, उसको मजबूत करने का काम, ये ऐसे बहुत सारे कार्य हैं। उन कार्यों को लेकर के प्रदेश में क्राइम का ग्राफ जो है अभी हाल के दिनों में जो बढ़ा है, जैसे बहादुरगढ़ की घटना है और गर्दी और जोधपुर की घटना है, तो प्रदेश सरकार इसको लेकर के जो है कितनी संजीदा है और विपक्ष लगातार इस बात को लेकर भी हमलावर है? नहीं, देखिए, क्योंकि अगर आप बात करेंगे कोई क्राइम किसी ने किया है और क्राइम के बाद उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई वो सरकार करती है, उसको सलाखों के पीछे पहुंचाती है। क्राइम तब बढ़ता है कि जब कोई क्राइम करने वाला व्यक्ति खुलेआम घूमता है, परंतु अगर आप बहादुरगढ़ की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, वो हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी थे, जो वो घटना हुई है उसके प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। जो भी वहाँ दोषी व्यक्ति होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। SIT बना दी गई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी बोला है कि अगर परिवार के लोग उसको CBI से जांच कराना चाहें तो सरकार उसको भी भेजने की अनुशंसा करेगी। जो भी दोषी व्यक्ति है उसको बख्शा नहीं जाएगा। 2024 के चुनाव में बीजेपी गठबंधन से मिलेगी या? देखिए, हमारे सामने 10 के 10 कमल के फूल, 10 की 10 लोकसभा की सीटें हमने जीतनी है। पिछले जो 2019 के चुनाव के अंदर जिस मैंडेट के साथ 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती थी, आज मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है, मनोहर लाल जी की नीतियों का परिणाम है। ये 10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मैंडेट के साथ
तीसरी बार हरियाणा के लोग नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका अदा करेंगे। 10 की 10 लोकसभा की सीटें भेजेंगे। चुनाव आ गया, कोई चेंजिंग होने के आसार है? नहीं, देखिए हमारे बड़े लीडर भी हरियाणा के अंदर आएंगे और लोगों से कनेक्ट होंगे। चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे आदरणीय अमित शाह जी हैं, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी हैं, हमारे तमाम बड़े नेता वो भी प्रदेश में रहेंगे, अन्य नेता भी रहेंगे। और हमारी हरियाणा की उच्च लीडरशिप आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, हमारे प्रभारी आदरणीय विप्लव देव जी, तमाम हमारी यहाँ की उच्च लीडरशिप वो भी हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ कनेक्ट होकर के 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। एक चाणक्य के रूप में जो है ना, हमारा प्रश्न ये है कि कौन से ऐसे जो है ना दूसरी पार्टी के जो बड़े लीडर हैं जो भाजपा में आने के इच्छुक हैं या संभावित है कि जो कि भाजपा में आएंगे? नहीं, देखिए बहुत बड़े कई नेता अन्य दलों के, चाहे कांग्रेस के हैं, चाहे INLD के हैं, वो बड़े नेता चाहे आम आदमी पार्टी के हैं, काफ़ी नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण, मनोहर लाल जी की नीतियों के कारण अभी बहुत बड़े लीडर लाइन में खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइन करने में की फिराक के अंदर है। और वो समय समय के ऊपर आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारी जो ज्वाइनिंग कमेटी बनी हुई है, केंद्र की बनी हुई है, प्रदेश की बनी हुई है, और उस प्रदेश की कमेटी के अंदर तो हमारे JP दलाल जी वो हरियाणा के प्रमुख हैं। और ऐसे सब लोग जो ज्वाइन करने के इच्छुक हैं, उन सब को भारतीय जनता पार्टी के अंदर समय समय के ऊपर ज्वाइन भी कराया जा रहा है, देख करके, विचार करके। क्योंकि आज जो वातावरण बना है हरियाणा प्रदेश के अंदर, क्योंकि ईमानदारी से मनोहर लाल जी ने 10 वर्षों तक काम किया है और उसका परिणाम ये निकला है। मैं अभी लोहारू के अंदर हूँ और कुछ समय पहले मैं सिवानी के अंदर था। एक कार्यक्रम के अंदर जब मैंने पूछा कि एक एक गांव के अंदर कितने कितने बच्चे लगे हैं, तो मेरे को बताया गया कि हर गांव के अंदर 300 से लेकर के 500 तक बच्चे यहाँ पर गांव में बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर मनोहर लाल जी की नीतियों के कारण वो लगे हैं। युवाओं का एक बड़ा विश्वास सरकार के ऊपर बढ़ा है। जब युवाओं का विश्वास बढ़ा है तो आने वाले इस समय के अंदर ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को 10 की 10 लोकसभा की सीटें और मनोहर लाल जी बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। आखिरी सवाल, कल प्रदेश में कितने बजे कितने कार्यालय खोले जाएंगे जो चुनाव का आगाज होने जा रहा है? कल 11 बजे हरियाणा प्रदेश के 90 के 90 विधानसभाओं का एक समय के अंदर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी वो शुभारंभ करेंगे। गुरुग्राम से वो वहाँ से पूरे प्रदेश के 90 के 90 विधानसभाओं का शिलान्यास उद्घाटन वो करेंगे, खुलेंगे। और ये चुनावी बेला है, हमारे 10 के 10 लोकसभा के चुनाव कार्यालय खुल चुके हैं, उनका भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वो अंबाला से सभी 10 के 10 हरियाणा के लोकसभा के चुनाव कार्यालयों का शुभारंभ किया था और इनका भी कल होने वाला है। मजबूती से हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़े मैंडेट के साथ, जो मैं हरियाणा के लोगों के चेहरे को देख रहा हूं, जो लोगों के मुझे सामने व्यू आ रहे हैं, एक बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार मनोहर लाल जी जो उन्होंने काम किए हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री फिर बनेंगे।